गरीब परिवार की एक कॉलेज लड़की अपने मदद करने वाले अमीर घर के लड़के से प्यार कर बैठती है, लेकिन उस लड़के के पास पहले से ही उसके बराबर हैसियत वाली बचपन की प्रेमिका होती है। इसलिए लड़की अपनी मोहब्बत को दिल में ही छुपा कर रखती है। एक दिन लड़का एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इस हादसे में वो अपने दोनों पैरों की ताकत खो देता है और उसकी वही प्रेमिका भी उसे छोड़कर चली जाती है। लड़की अपने प्यार को इस हालत में नहीं देख पाती। जब लड़का खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और उसे समझाती है कि वो अकेला नहीं है। उसकी हिम्मत और सच्चे प्यार से लड़का बहुत प्रभावित होता है। 3 साल तक लड़की उसकी पूरी देखभाल करती है और धीरे धीरे लड़का चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं और सबको लगता है कि अब वे दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जब लोग उनसे शादी के बारे में पूछते हैं तो लड़का साफ कह देता है कि वह लड़की को सिर्फ अपनी बहन मानता है। यह बात लड़की का दिल तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर उसे एक गिफ्ट देती है और उसके ठीक होने की खुशी मनाती है। तभी लड़के की पुरानी प्रेमिका वापस आ जाती है। वह भी गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन दोस्तों के ताने सुनकर जाने लगती है। तभी लड़का उसे रोक लेता है, उसे अपने पास बैठाता है और उसका खास ख्याल रखता है, जबकि लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। दोस्तों को यह सब अच्छा नहीं लगता और वे खेल के बहाने उस लड़की को परेशान करते हैं। लेकिन लड़का अपनी प्रेमिका की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और झगड़ा करने लगता है। लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में लड़का उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे उसका सिर टेबल से टकरा जाता है। जब लड़की संभलती है तो देखती है कि लड़का अपनी प्रेमिका को बचाते हुए उसे गले लगाकर वहां से चला गया है। उसे वो पल याद आता है जब यही लड़का दर्द में उससे कभी दूर न जाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं रही। इसी बीच लड़के की माँ का फोन आता है, जो इशारों में लड़की को समझा देती है कि उनके बीच हैसियत का बहुत फर्क है। लड़की सब समझ जाती है और फैसला करती है कि वह जल्द ही उसकी जिंदगी से चली जाएगी। वह अस्पताल जाकर अपने जख्म का इलाज कराती है और विदेश जाने की तैयारी शुरू कर देती है। लड़का इन सब बातों से अनजान रहता है और पहले की तरह उसकी देखभाल स्वीकार करता रहता है। अगले दिन वह लड़की को एक नीलामी में ले जाता है, कहता है कि वह उसे पहले हुई तकलीफ के लिए माफी देना चाहता है और उसके लिए खास ड्रेस भी लाता है। लड़की मान जाती है, लेकिन कार में बैठते ही देखती है कि उसकी प्रेमिका भी साथ में बैठी है। पूरे रास्ते वह दोनों की नजदीकियां देखती रहती है और असहज महसूस करती है। नीलामी में लड़का अपनी प्रेमिका के लिए हर चीज महंगे दामों में खरीदता है। बाद में जब लड़की एक नेकलेस पसंद करती है तो लड़का उसे भी खरीद लेता है, लेकिन प्रेमिका जलन दिखाते हुए कहती है कि यह नेकलेस सच्चे और लंबे प्यार का प्रतीक है, इसलिए इसे लड़की को देना सही नहीं होगा। लड़का तुरंत वह नेकलेस वापस लेकर अपनी प्रेमिका को दे देता है। यह देखकर लड़की को सब समझ आ जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नीलामी के बाद प्रेमिका लड़की को धमकाती है और फिर नाटक करके खुद को सीढ़ियों से गिरा हुआ दिखाती है। लड़का बिना कुछ सुने उसी पर विश्वास करता है और लड़की को वहीं छोड़कर चला जाता है। इस बार लड़की पूरी तरह टूट जाती है। वह पहले से बुक किया हुआ टिकट निकालती है और अगली सुबह हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लेती है। रात में वह बारिश में भीगते हुए अकेले घर लौटती है। अगले दिन लड़के का जन्मदिन होता है। वह लड़की से पूछता है कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़की कहती है कि हाँ, उसे अपनी गलती समझ आ गई है कि उसने गलत इंसान से प्यार किया। लेकिन लड़का यह नहीं समझ पाता और उससे गिफ्ट मांगता है। जब उसे पता चलता है कि लड़की को उसका जन्मदिन याद नहीं है तो वह नाराज हो जाता है, फिर भी उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। लड़की हाँ तो कह देती है, लेकिन वह कभी वहां पहुंचती ही नहीं। वह अपना सामान पैक करती है, एयरपोर्ट के लिए निकलती है और रास्ते में लड़के के सारे संपर्क हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती है। जाते जाते वह बस यही दुआ देती है, तुम और सॉन्ग जियाओ जियाओ हमेशा साथ रहो, तुम्हारा प्यार कभी न बदले और तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहो।